क्या है? बोले दाढ़ी रखाना, बोले नहीं। बोले तिलक लगाना, बोले नहीं। बोले तो क्या मुड़ मुड़ा देना, बोले नहीं। तो भैया कौन से संतन की का पहचान है? बोले संत जाना जाता है स्वभाव से। बोले संत का जो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन एक दो मैं आपको बताता हूं। एक श्लोक बड़ा प्यारा उन्होंने सुनाया कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः साधवः साधुभूषणाः। बोले संत जो होता है वो बहुत तितिक्षु होता है, सहन करने वाला होता है। जैसे हमारे पर्वत होते हैं, पर्वत, उन पे ओले गिरे बूंदे गिरे सबको सहन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है बूंद आघात सहै गिर कैसे। सहै गिरि कैसे खल के वचन संत सहज। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम्। जो सबका भला चाहे और सबके भले के लिए जिए, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे वो विरक्ति में हो, वो सच्चा साधु है। और जो अपने काम में बनावे के लिए दूसरे के काम बिगाड़ दे, वो असाधु है, वो दुष्ट है, हैं? जो अपने 100 रुपया के फायदा के लिए दूसरे को 1000 को घाटो करा दे, वो साधु नहीं है। इस प्रकार से जो है कपिल भगवान ने संतों के बहुत सारे लक्षण या बताए और एक बड़ी प्यारी बात कही कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। यह बड़ी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, मैं आत्म रूप से सभी में विराजमान हूं, बड़े बूढ़ों में, माता पिता में, संतों में, हैं, और जो बेजुबान पशु पंक्षी हैं उनमें भी विराजमान हूं। लेकिन उनका अनादर करके उनकी कुदर करके और फिर कोई जाके मेरी मंदिर में जो मूर्ति है और बाकी मुंह में लडुआ ठूंस है, तो मैं उससे खुश होने वाला नहीं हूं।
मेरी बात समझ में आ रही है? पुजारी जी मंदिर के परेशान हैं, वो जो कहते हैं कि मूर्ति के मुंह में लड़ुआ न लगाएं, पूड़ी न लगाएं, माता जी का जो श्रृंगार है वो खराब हो जाता है, जो पुजारी उसका श्रृंगार करते हैं वो खराब न हो जाए। लेकिन माता जबरदस्ती वा के मुँह में ही जाके वह पूड़ी है साग लगा के खीर लगा के और जबरदस्ती ठूसेंगी है। तो पूजा पूजा की तरह करो। यदि सचमुच में खिलाने का मन है तो कहो अपने बड़े बूढ़े ऐसे प्यार ते खिलाओ कि बाके भीतर ते दुआ निकरे और सारे काम पूरे है जा। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि मैं जिन जिन में बैठा हूं वहां तो मेरी पूजा नहीं करते हैं, और जहां मैं पूजा के लिए रोक लगा रहा हूं कि यहां भैया जबरदस्ती मत करो है। लेकिन यही आदमी का अपना बुद्धिमत्ता है। जो बुद्धिमान बनता है सचमुच में मैं उन जीवों में ज्यादा पहले ग्रहण करता हूं है जहां मैं चेतन रूप से बैठा हूं। पशुओं के, पंछियों, जैसे पशु प्यासों मर रहा हो है, भाई पानी नहीं पियांगे। चिड़िया प्यासी मर रही हो, भाई पानी नहीं पियांगे। बड़ो बूढ़ो बेचारो बीमार हो, बाकी दवाई नहीं करांगे हैं। और जहां भगवान को जरूरत नहीं है मां जबरदस्ती जाके बाकी नाक में, बाकी मुंह में, बाकी कान में कहूं तेने के संध तो मिले हैं। तो मूर्ति जो ठाकुर जी की जो मूर्ति 20 साल चलने वाली थी है वो 2-4 साल में ही खंडित है जाए। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं कि मैं तम अवज्ञाय माम, मेरे जहां जहां मैं बैठा हुआ हूं। बोले कहां कहां बैठा हुआ हूं? बोले जो भी चलता फिरता प्राणी है ना मैं उसके हृदय में आत्मा रूप से बैठा हूं। अच्छा एक बात बताऊं, अभी जो हमारी कलश यात्रा निकली थी, ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा वहां होनी है, तो बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें हम सब लोग दर्शन भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, सब काम होंगे। लेकिन वो मंदिर हम बनवा रहे हैं और ठाकुर जी ने एक मंदिर और बनाया है, वो है हमारा शरीर। वो हमने बनाया है और ये बोले ये किसने बनाया है? हम लोगों का जो शरीर है सबका वो ठाकुर जी ने बनाया है। और इसमें ठाकुर जी अपने आप स्वयं प्रतिष्ठित हो गए हैं। वहां में प्रतिष्ठा हम कराएंगे और जहां में ठाकुर जी स्वयं बैठे हैं। तो हम इस उनके बनाए भये मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनको तो अपमान करें हैं, और अपने बनाए भये मंदिर में जाके जो है बहुत ज्यादा बिन के नाक कान में लड़ुआ ठूसे, तो क्या इससे भला हो जाएगा? नहीं। मंदिर में पूजा करिए लेकिन मंदिर के साथ साथ इस मंदिर का अपमान मत करिए। उसको देख लिया करो, कुछ और भी तो भेजता है। मैं भूमिका बना रहा हूं बहुत देर से। उसको ऐसे सामने रखो तुम्हें पता चले। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
चलना तो भैया रिदम कहां से कहां पहुंच गई तुम्हें पता नहीं चला। पर्वत घाटी नदी समंदर तू बैठा इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। आप जो सीनरी देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े आचार्य हैं हरिद्वार के। भागवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र व्याकरण न्याय इन सारे ग्रंथों के पढ़े हुए नहीं, पढ़ाने वाले। और ये मेरे आश्रम पे रहते हैं और जब मैं जाता हूँ दर्शन करता हूँ बड़ा खुश होता हूँ। ये फूलों से पत्तियों से प्रकृति से इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो एक दिन ऐसी बातचीत हो रही थी, तब इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। बोले इस प्रकृति में कण कण में परमात्मा समाया हुआ है और जब हम इसकी सेवा करते हैं तो उससे परमात्मा खुश होकर के हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है और हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करता है। ये जो अभी आप देख रहे हो ये आज की ही है। आज सुबह ही वह सब पौधों में एक एक पौधे में गाय के गोबर की खाद लगा करके और उनको सींच रहे थे। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर तू रहता इन सब के अंदर। तेरे बस में सकल जहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जब इनको हम करते हुए देखते हैं ऐसे, तो ऐसा लगता है ब्रह्म विद्या भ्रमण कर रही हो और प्रकृति का सिंचन कर रही हो। एक शांति का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है। इसी बात को भगवान कपिल कहते हैं अपनी माँ देवहूति थे कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। मुझे एक जगह मत समझो, मैं सब जगह हूं और वहां मेरा दर्शन करके मेरी सेवा करो। भैया इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति का उद्धार किया
उसके बाद में कथा है, ये देवहूति और करदम के जो 9 कन्याएं थी ना, उन 9 में एक बेटी थी जिसका नाम पूरे विश्व में फैला। नाम था अनुसुईया। पूरे विश्व का मतलब भारत में नहीं, पूरी धरती पे नहीं, ऊपर के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी, सारी दुनिया में वो नाम फैला। भैया जब कोई साधक की भक्ति पकती है ना, साधना पकती है ना, तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। एरी मैया गैया को दूध बरोसी में धरे होए, गरम हैवे, और वो उफनन लगे, तो उफन के जब वो अग्नि पे गिरता है तो खुशबू आती है कि नहीं आती? हाँ ना करो। क्योंकि जब वो दूध तपता है, तचता है, तो उसकी सुगंध फैलती है चारों तरफ। जब चारों तरफ सुगंध फैलती है तो उन लोगों का भी ध्यान खिंच के चला आता है। ये आप जो सीन देख रहे हो ये आश्रम का है, और आश्रम पे जब कभी दूध गर्म है और हम बैठे हों और दूध उफन जाए तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि दूध, बोलो बोलो, उफन गया, क्योंकि उसकी खुशबू नाक में जाके टक्कर देती है। तो ऐसे ही कोई साधक तपता है तो उसकी खुशबू फैलती है, टक्कर देती है। तो अनसुईया के तप की खुशबू ने जाकर के लक्ष्मी जी में, ब्रह्माणी में और रुद्राणी के जाकर के टक्कर दी और इनको जलन होने लगी। इनके जब जलन होने लगी तो इन्होंने तीनों देवों को तैयार किया कि जाओ अनसुईया के धर्म को डिगाओ। और तीनों देव भिखारी का रूप धारण करके अनसुईया के यहां आए हैं और आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो भिक्षा के लिए जब आवाज लगी, अनसुईया बाहर आई, बोले मैं क्या सेवा करूं आपकी? गला खा रहा है, मैं क्या सेवा करूं आपकी?